In this video, we will talk about effects of respiration on blood pressure and pulse and pulses paradoxes, etc. So the first thing you need to remember is the blood received by right atrium is equal to blood pumped by right ventricle, and but blood received by left atrium is equal to blood pumped by लेफ्ट वेंट्रिकल। ये एक लॉ है, इसको आपने याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि जितना ब्लड हमारे पास हार्ट के अंदर आ रहा है राइट हार्ट के अंदर, उतना ही ब्लड राइट हार्ट पंप कर रहा है, और जितना लेफ्ट हार्ट के अंदर आ रहा है उतना ही लेफ्ट हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट में ब्लड इक्वली फ्लो करता है? सो ऑन एवरेज अगर आप लोग बात कीजिए तो यस, ऐसा ही है कि ब्लड फ्लो इन राइट हार्ट is equal to blood flow in left heart, but it varies during inspiration and expiration. We will talk about later. So the first thing you need to remember, the blood flow in right heart is equal to blood flow in left heart, but it varies in inspiration and expiration, जिसकी हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। सो व्हाट हैपन्स इन इंस्पायरेशन? उन इंस्पायरेशन में क्या होता है कि राइट हार्ट रिसीव्स एंड पंप मोर ब्लड। राइट हार्ट में ब्लड फ्लो जो होता है लेफ्ट हार्ट की बनस्पत ज़्यादा हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है वो अभी हम लोग बात करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास इंस्पायरेशन में क्या होता है, इंस्पायरेशन में हमारे पास नेगेटिव प्रेशर इन चेस्ट क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। नेगेटिव प्रेशर चेस्ट में भी और लंग्स में भी दोनों में इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास पेरीफ्री से बॉडी से ब्लड होता है वो रश करता है चेस्ट की तरफ, और वो राइट एट्रियम में जो सा होता है ना ज़्यादा आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट हार्ट रिसीव एंड पंप मोर ब्लड। वीनस रिटर्न जो होता है राइट हार्ट में वो इंक्रीज़ कर जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन नेगेटिव प्रेशर इन चेस्ट। सो व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन वीनस रिटर्न टू द राइट हार्ट इट विल पंप मोर। जैसे हम लोगों ने पहली बात की थी कि जितना हमारे पास राइट एट्रियम में ब्लड आएगा उतना ही राइट वेंट्रिकल पंप करेगा। तो जितना ज़्यादा हमारे पास इंस्पायरेशन में वीनस रिटर्न टू राइट हार्ट इंक्रीज़ कर गया है, और इसलिए जो सा राइट वेंट्रिकल ने पंप भी ज़्यादा किया है। ऐसा ही है। तो the other point is that the negative pressure in lungs also increases during inspiration. Vasculature become more compliant in lung. सो जब वेस्कुलेचर लंग्स में मोर कंप्लाइंट हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा ब्लड हमारे पास राइट वेंट्रिकल के पास आया था, राइट वेंट्रिकल ने पंप किया है लंग्स की तरफ, वो एक्स्ट्रा ब्लड ट्रैप हो जाएगा कहाँ पे, लंग्स के अंदर। ब्लड, क्योंकि हम लोग ने बात की है इंस्पायरेशन में क्या होता है कि लंग्स एक्सपैंड करते हैं, वेस्कुलेचर भी जो सा होता है ज़्यादा कंप्लाइंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो लंग्स के अंदर ही रह जाता है, और वीनस रिटर्न टू लेफ्ट हार्ट, वीनस रिटर्न टू लेफ्ट वेंट्रिकल डिक्रीज कर जाता है। तो ये बात क्लियर है आपको कि हमारे पास राइट वेंट्रिकल के अंदर वीनस रिटर्न इंक्रीज कर गया इंस्पायरेशन में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वीनस रिटर्न डिक्रीज कर गया। सो उसका रिजल्ट क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव लेस अमाउंट ऑफ ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव लेस अमाउंट ऑफ ब्लड, एंड व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव लेस अमाउंट ऑफ ब्लड इट विल पंप लेस। सो अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पंप्ड लेस अमाउंट ऑफ ब्लड, सो जब लेफ्ट साइड हमारे पास पंप करेगी लेस अमाउंट ऑफ ब्लड, तो क्या होगा, हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ब्लड पंप बाय हार्ट in one beat, तो stroke volume of the left ventricle will decrease, and stroke volume decrease कर जाएगा, तो stroke volume decrease करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा पेरिफेरी में अगर आप जब चेक करेंगे। तो बॉडी इसको कंपनसेट किस तरह करती है, बॉडी कंपनसेट कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। बॉडी कंपनसेट कार्डियक आउटपुट बॉडी बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट, बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट। तो कार्डियक आउटपुट कांस्टेंट रहता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है इंस्पायरेशन में, और हार्ट रेट क्या होता है, कंपनसेटरी इंक्रीज कर जाता है। तो अगर आप लोग किसी पेशेंट की पल्स चेक करेंगे ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होगी, उस पल्स रेट इंक्रीज किया होगा, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ब्लड प्रेशर डिक्रीज किया होगा। सो ये होता है इंस्पायरेशन में। अब हम लोग बात कर लेते हैं हार्ट साउंड्स की। सो द राइट हार्ट रिसीव मोर ब्लड, राइट हार्ट ड्यूरिंग, हम लोगों ने बात की है कि इंस्पायरेशन में राइट हार्ट रिसीव्स मोर ब्लड, राइट हार्ट हैव टू वर्क मोर, राइट साइड हैव टू वर्क मोर। सो जब राइट साइड ज़्यादा काम करेगी तो पल्मोनरी वॉल जो है वो लेटर क्लोज हो, क्लोजेज लेटर देन एओर्टिक वॉल, जिसकी वजह से क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी सेकेंड हार्ट साउंड की, बिकॉज राइट साइड वर्किंग मोर। जी, क्योंकि राइट साइड वर्क भी ज़्यादा कर रही है, तो उसकी वजह से रिटर्न भी राइट साइड पे ज़्यादा है, और राइट साइड के साथ जो कनेक्शन है ऊपर वो क्या है, जोगुलर वेन का,
तो हमारे पास ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जोगुलर वीनस प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। ओके होगा, ठीक हो गया। सो एग्जैक्टली जो मैंने अभी हम लोगों ने बातें की हैं उसका ऑपोजिट है होता है एक्सपायरेशन में। हम लोगों ने बात की है इंस्पायरेशन में क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, और ऑन एक्सपायरेशन में क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और हार्ट रेट को क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज कर जाएगा। और अगर हम लोग एक्सपायरेशन में हार्ट साउंड्स की बात करें तो एक्सपायरेशन में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे इंस्पायरेशन में स्प्लिटिंग हो रही थी, तो एक्सपायरेशन में क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगी सेकंड हार्ट साउंड की, बिकॉज राइट साइड पे जो वीनस रिटर्न इंक्रीज किया था वो अब वो वीनस रिटर्न वापस से डिक्रीज कर गया है, तो हमारे पास स्प्लिटिंग हो जाएगी राइट हार्ट साउंड की। और जोगुलर प्रेशर जो होगा वो इंस्पायरेशन में क्या था, राइट साइड के पास, राइट साइड में नेगेटिव प्रेशर ज़्यादा था, इसलिए इंस्पायरेशन में क्या था, जोगुलर प्रेशर वीनस प्रेशर डिक्रीज कर गया था, पुलिंग प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर इज अ पुलिंग प्रेशर, सो पुलिंग प्रेशर इन राइट एट्रियम विल पुल ब्लड फ्रॉम जोगुलर वेन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेशन में जोगुलर वीनस प्रेशर डिक्रीज कर गया था, और एक्सपायरेशन में क्या करेगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट हैपन होगा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में। सो हम लोग ने अब इंस्पायरेशन की बात करते हैं। जब हम लोग ने बात की है इंस्पायरेशन में ब्लड प्रेशर, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पल्सेस पैराडॉक्सिस की। सो व्हाट इज पल्सेस पैराडॉक्सिस? पल्सेस पैराडॉक्सिस वही हम लोग ने बात की है, ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मली क्या कर जाता है, इंस्पायरेशन में डिक्रीज कर जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सो नॉर्मली ये 10 से 15 mmHg डिक्रीज करता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए डिक्रीज, अगर ये डिक्रीज ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग पल्सेस पैराडॉक्सिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पल्सेस पैराडॉक्सिस। Okay, so what are the causes of pulses paradoxes? What things causes more drop in blood pressure? uh, so the first thing is a cardiac tamponade. What is cardiac tamponade? अभी cardiac tamponade से क्या होता है कि drop in blood pressure ज़्यादा होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। द रीज़न इज़ दैट, पहले आपको समझना चाहिए कि कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है। कार्डियक टेम्पोनेट होता है कि प्रेशर अराउंड द हार्ट इंक्रीज़ कर जाता है, यानी कि जो हमारे पास हार्ट की लेयर होती है, पेरिकार्डियम होती है, उसके अंदर अगर फ्लूइड आ जाए या कोई ब्लड आ जाए तो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर अराउंड द हार्ट विल इंक्रीज, विच विल प्रिवेंट कंप्लायंस ऑफ अ हार्ट। जो हार्ट की एक्सपेंडिंग एबिलिटी है वीनस रिटर्न को कॉप करने के लिए, वो कम हो जाएगी कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर। तो जैसे ही हमारे पास वीनस रिटर्न, हम लोगों ने वही बात की है कि हमारे पास ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या हो रहा है, हमारे पास राइट साइड ज़्यादा ब्लड रिसीव कर रही है, लेफ्ट साइड कम ब्लड रिसीव कर रही है। वो लेफ्ट साइड का कम ब्लड रिसीव करना ही क्या कर रहा था, ब्लड प्रेशर को ड्रॉप कर रहा था, ऐसा ही है। तो कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होगा, कार्डियक टेम्पोनेट में फर्दर वीनस रिटर्न जो है ना वो फर्दर डिक्रीज कर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट हार्ट के अंदर, ठीक है। सो दिस विल कॉजेज पल्सेस पैराडॉक्सिस, दिस विल कॉजेज मोर ड्रॉप इन blood pressure during inspiration. The first cause is cardiac tamponade. The second cause is severe airway obstruction. Airway obstruction में भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो डिक्रीज़ करता है ज़रूर, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा। द रीज़न इज़ दैट इसमें भी वीनस रिटर्न टू हार्ट, वीनस रिटर्न टू लेफ्ट हार्ट डिक्रीज़ कर देती है। उसकी वजह ये है कि जब किसी बंदे को कोई सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो वो अपने एक्सेसरी मसल्स यूज़ करके वो कह लें कि नेगेटिव प्रेशर जो चेंज इन इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है उसमें ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा होता है सांस लेने के लिए। तो जो ज़्यादा फोर्स लगाने का मतलब है कि वो ज़्यादा अपने अंदर चेस्ट के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है। तो वो जो नेगेटिव प्रेशर चेस्ट के अंदर क्रिएट हुआ था, लंग्स के अंदर क्रिएट हुआ था, उसने क्या किया था, वीनस रिटर्न टू लेफ्ट हार्ट डिक्रीज़ किया था नॉर्मल इंस्पायरेशन में। तो अगर किसी को सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें ज़्यादा जो है वो चेंजेस, जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर में चेंजेस हैं वो ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न टू लेफ्ट हार्ट इज फर्दर डिक्रीजेस एंड दिस विल कॉजेज अ पल्सेस पैराडॉक्सिस। सो एक और चीज़, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की बात करते हैं। उसमें क्या होता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में ये होता है उसके अंदर फिक्स्ड एंड वाइड स्प्लिटिंग होती है। उसके अंदर स्प्लिटिंग होती है, यानी उसके अंदर स्प्लिटिंग होती है, लेकिन वो जो स्प्लिटिंग है वो फिक्स्ड होगी। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में उसका कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसकी रीज़न क्या है, द रीज़न इज़ दैट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो हम लोगों ने बात की थी कि एक्सपायरेशन में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो होता क्या है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एक्स्ट्रा ब्लड रिसीव बाय लेफ्ट एट्रियम विल गो टू द राइट साइड।
क्योंकि जो सेप्टम जो डिफेक्ट है उससे जो हमारे पास अब लेफ्ट साइड में जो हम लोग ने बात की थी, जो एक्सपायरेशन में क्या होता है, वीनस रिटर्न टू लेफ्ट हार्ट इंक्रीज करता है, एक्सपायरेशन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। पहले हम लोग इंस्पायरेशन की बात की थी, इंस्पायरेशन के बिल्कुल ऑपोजिट होना है ना एक्सपायरेशन में। तो लेफ्ट साइड में जो ब्लड एक्स्ट्रा ब्लड आना था लेफ्ट साइड में, वो सारा शंट हो जाएगा किसके पास, राइट साइड की तरफ शंट हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टिल एक्सपायरेशन में भी राइट साइड को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इंस्पायरेशन में तो चलो राइट साइड कर ही रही है, लेकिन एक्सपायरेशन में भी राइट साइड को ज़्यादा काम करना पड़ेगा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में। तो इसकी वजह से क्या होगा, राइट साइड हैव टू स्टिल हैव टू वर्क मोर, जिसकी वजह से कोई स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड में कोई चेंज नहीं आएगा। और फ्यूजन ऑफ सेकंड हार्ट साउंड तो वो नहीं है, लेकिन स्प्लिटिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एट्रियल सेप्टल इफेक्ट में क्या होता है, फिक्स्ड एंड वाइड स्प्लिटिंग होती है सेकंड हार्ट साउंड की। थैंक यू सो मच।